हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमने पिछले पिछले अध्याय में राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति का अध्ययन कर चुके हैं। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। तो साथियों, हम पढ़ते हैं आधुनिक राजस्थान का निर्माण। आज राजस्थान की जो भूगोलिक व राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं वह कई अथक प्रयासों से विदेशी रियासतों व रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई है। राजस्थान के एकीकरण की सुबोगाहट 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिलिंथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय दिया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम उन्हें पड़ोस के एक बड़े राज्य में मिला दिया जाए। यद्यपि यह कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने एकीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णयानुसार स्वतंत्र भारत में ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी, जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। उससे मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर व जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व में रख सकती थी। आगे बढ़ते हैं साथियों। किंतु रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। विदेशी रियासतों के कई शासकों ने विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया। आगे बढ़ते हैं साथियों। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर, किशनगढ़ थी। 3 ठिकाने थे: कुशलगढ़, लावा, नीमराणा। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ के 25 और 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन हुआ। इसी तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ के शासकों ने भी बुलाए, किंतु यह प्रयास उनके निजी हितों के पोषण में ही थे, इसलिए प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। शासकों के समांतर ही जनता से सीधी जुड़ी संस्थाएं, संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। राज्य प्रजा परिषद व प्रजामंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में संगठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर जारी थे। आगे बढ़ते हैं साथियों। पढ़ते हैं एकीकरण के चरण। राजस्थान के एकीकरण एक जटिल व चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासतों एवं ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक राजनीतिक विभिन्नताएं थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था, तो कुछ आधुनिक शासन के मूल्य में प्रचलित हो गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप में उनका आर्थिक विकास करना
नई सेवाओं की स्थापना करना, नए नियम बनाना आदि कार्य चुनौतीपूर्ण थे। इन सभी चुनौतियों के लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया का कार्य पूरा किया गया। 7 प्रमुख चरणों में से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया और एकीकरण इन 7 चरणों में हम दी गई सारणी में पढ़ेंगे। इन 7 चरणों को हम पढ़ेंगे इस दी गई सारणी में। जैसे प्रथम चरण है, इसका नाम है साथियों मत्स्य संघ, और यह 17-18 मार्च 1948 को, और इसमें अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। और इसमें अलवर को राजधानी बनाया और धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज्य का प्रमुख और शोभा सिंह कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। साथियों देखो, इसमें राजधानी अलवर को बनाया और राज्य प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया जो धौलपुर के थे, और प्रधानमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कुमावत को। साथियों पढ़ते हैं दूसरा चरण, जिसका नाम था पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, जो 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतें तथा कुशलगढ़ लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूर्ण हुआ। कोटा को राजधानी बनाया और कोटा के महाराव भीम सिंह को राज्य प्रमुख और गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया। साथियों देखो, राजधानी कोटा को बना दिया, राज्य प्रमुख महाराव भीम सिंह को बनाया जो कोटा के थे, और प्रधानमंत्री बनाया गोकुलाल असावा को। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं तीसरा चरण। तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान, जो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसमें संयुक्त राजस्थान में उदयपुर जो मेवाड़ का विलय कर दिया गया, और मेवाड़ के भोपाल सिंह राज्य प्रमुख, माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। साथियों, राज्य प्रमुख भोपाल सिंह थे, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे, उद्घाटनकर्ता कौन थे? नेहरू। आगे बढ़ते हैं साथियों, चौथा चरण पढ़ते हैं, इसका नाम था वृहद राजस्थान। 30 मार्च 1949 को हुआ था। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर का विलय कर दिया गया था, और राजस्थान की स्थापना दिवस 30 मार्च को बनाया गया था। जयपुर में मानसिंह द्वितीय राज्य प्रमुख और हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री, और महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख नियुक्त किया गया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया। साथ ही इसमें राज्य प्रमुख कौन था? मानसिंह द्वितीय। प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं पांचवा चरण। पांचवा चरण का नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। यह 15 मई 1949 को हुआ था। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का निर्माण नीमराणा ठिकाना सहित विलय किया गया। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं अपना पांचवा चरण। 5 कंप्लीट कर चुके हैं साथियों, छठा चरण आ गया है। नाम था राजस्थान। 26 जनवरी 1950 सिरोही के क्षेत्र देलवाड़ा व आबू को छोड़कर राजस्थान का पूर्ण विलय हो चुका था। अगला हमारा चरण है लास्ट, 7वां चरण। इसमें राजस्थान 1 नवंबर 1956 राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय करके एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया गया। झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया। साथियों, इसमें मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा जो राजस्थान में आ गया, और झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र जो एमपी में चला गया। इसी प्रक्रिया के आधार पर राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, और राजस्थान स्थापना दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। तो पढ़ते हैं साथियों शब्दावली। एकीकरण का मतलब होता है साथियों जोड़ने व एक करने की प्रक्रिया, और वृहद का मतलब होता है बड़ा या विशाल क्षेत्र। तो साथियों आज के लिए इतना ही। राधे राधे।